हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है द फुलिश डंकी। फुलिश मीन्स मूर्ख, डंकी मीन्स खच्चर या गधा, यानी कि मूर्ख गधा। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विक्रम was a merchant। विक्रम was a merchant। विक्रम was मीन्स था, ए मीन्स एक, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। विक्रम एक व्यापारी था। ही यूज्ड टू बाई मीन्स खरीदा करता था, एंड सेल और बेचा करता था। ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, ऑल काइंड्स ऑफ मीन्स सभी प्रकार के, गुड्स मीन्स सामान। गुड मीन्स अच्छा, और इसमें जब यस जुट जाता है तो सामान हो जाता है। सभी प्रकार के सामान को, सामग्रियों को खरीदा और बेचा करता था। ही हैड अ डंकी, उसके पास एक डंकी था, खच्चर था। टू कैरी हिज लोड, टू कैरी मीन्स ढोने के लिए, हिज मीन्स उसका, लोड मीन्स भार, यानी कि जो सामान वो खरीदता था उस भार को ढोने के लिए उसके पास एक खच्चर था। देयर वाज अ रिवर, एक नदी था। ऑन हिज वे टू टाउन, उसके रास्ते में, जो शहर जाता था सामान को लेकर के, उस रास्ते में एक नदी था। इट वाज अ समर, समर मीन्स गर्मी, गर्मी का दिन था। एंड साल्ट वाज अवेलेबल, और साल्ट मीन्स नमक, वाज मीन्स था, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, इन प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा में। गर्मी का समय था और नमक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। विक्रम bought a sack full of salt, sack मीन्स बोरी, फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ साल्ट। विक्रम ने एक बोरी भरा हुआ नमक खरीदा। लोडेड हिज डंकी, और अपने खच्चर के ऊपर उसको लाद दिया। लोडेड मीन्स लादा। एंड सेड, और कहा, कम ऑन डंकी, वॉक फास्ट, कहा कम ऑन मतलब डंकी तेज चलो, खच्चर तेज चलो। वी हैव टू गो होम अर्ली, कि हमें जल्दी से घर, अर्ली मीन्स जल्दी, पहले, कि हमें जल्दी घर जाना है। वाइल दे वेयर क्रॉसिंग द रिवर, वाइल मीन्स जब, वे लोग, क्रॉसिंग मीन्स पार कर रहे थे नदी को। द डंकी स्लिप्ड, तो डंकी का स्लिप्ड मीन्स पैर फिसल गया। एंड फेल डाउन, और गिर गया। द सैक गॉट सोक्ड इन वाटर, जो बोरी था, गॉट सोक्ड मीन्स भीग गया, किसमें, पानी में भीग गया। नदी में उसका पैर फिसल गया, इस नाते उसका बोरी में जो नमक था नदी में सॉक्ड मैंने भीग गया। यू नो व्हाट हैपेंड, आप जानते हैं क्या हुआ होगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, मैंने क्या आप जानते हैं क्या हुआ होगा। द साल्ट, द साल्ट इनसाइड द सैक, वह नमक जो बोरी में था, गॉट वेट भीग गया। एंड डिसॉल्व्ड, और घुल गया, पिघल गया। डिसॉल्व मीन्स घुल जाना, पिघल जाना। वेन द डंकी मैनेज टू स्टैंड अप, जब, वेन मीन्स जब, डंकी ने, खच्चर ने, स्टैंड अप मीन्स खड़ा होने की कोशिश किया। इट फाउंड, उसने पाया, डैट कि, द वेट ऑफ द सैक गॉट रिमार्केबली लेस, तो उसने पाया, द वेट ऑफ सैक, बोरी का जो वजन था, वेट मीन्स वजन, गॉट रिमार्केबली, रिमार्केबली मीन्स ध्यान देने योग, लेस मतलब काफ़ी वह कम था, बोरी का वजन
लेस मीन्स बहुत कम हो गया था, चूँकि नमक जो है पानी में घुल करके बह गया, इस नाते बोरी का वजन कम हो गया। द नेक्स्ट डे वेन विक्रम लोडेड द डंकी, अगले दिन जब विक्रम ने लोड किया, मैंने उसके ऊपर भार लादा डंकी के ऊपर, इट थॉट टू इट सेल्फ, तो खच्चर ने अपने आप से सोचा, टुडे, कि आज, आई शैल फॉल इनटू द रिवर, आज भी मैं नदी में गिर जाऊंगा। माई लोड विल गेट लेस हैवी, तो मेरा वजन जो है फिर से कम हो जाएगा। ऐसा उसने डंकी ने, खच्चर ने योजना बना ली। द डंकी इनएक्टेड इट्स ड्रामा, खच्चर ने अपना ड्रामा चालू किया। इनएक्टेड मीन्स सबने किया, चालू किया। अगले पेज पर देखते हैं, ये रहा। It is really took some more days for him to really understand what is actually going on. It is really took some more days. सचमुच इसमें कुछ समय लगा। Days means कुछ दिन लगे। For him, उसके लिए। Him आया है मर्चेंट के लिए, व्यापारी के लिए। व्यापारी को इसमें कुछ समय लगा। टू रियली अंडरस्टैंड, सच में रियली मीन्स वास्तव में, समझने में, कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, कि सच में क्या हो रहा है। विक्रम वांटेड टू टीच डंकी अ लेसन, विक्रम चाहता था, वांटेड मीन्स चाहता था, टीच मीन्स पढ़ाना, सबक सिखाना, टू डंकी, डंकी को, खच्चर को, अ लेसन, अर्थात विक्रम खच्चर को सबक सिखाना चाहता था। अर्थात डंकी जो है रोज़ाना भार को लेकर के जाता, नमक ला देता और वह पानी में फिसल जाता और पानी में भीगने के वजह से नमक घुल करके बह जाता। तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और विक्रम को ये बात समझने में कुछ दिन लगे। द सीजन चेंज, मौसम बदल गया। द आटम सेट इन, आटम, इसको आटम पढ़ते हैं, आटमन नहीं पढ़ते, यन साइलेंट होता है। तो आटम सेट इन, तो शरद ऋतु प्रारंभ हुआ। आटम मीन्स शरद ऋतु। नाउ काटन, काटन मीन्स कपास या रुई, ना काटन मीन्स कपास या रुई। अब जो है नाउ काटन वाज अवेलेबल इन प्लेंटी, अब पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध था। द विक्रम थॉट, विक्रम ने सोचा, इट इज़ द राइट टाइम फॉर मी, यह मेरे लिए सही समय है, टू टीच अ लेसन टू द डंकी, कि खच्चर को सबक सिखाने के लिए यह मेरे लिए सही समय है। टू टीच अ लेसन मीन्स सबक सिखाना। ही लोडेड हिज डंकी विथ अ सैक फुल ऑफ काटन, उसने क्या किया, अपने खच्चर पर एक बोरा काटन लाद दिया। एंड लेफ्ट फॉर हिज विलेज, और अपने गांव के लिए चल दिया। फिर आगे क्या हुआ। एज द रिवर अप्रोच्ड, जैसे ही नदी पर पहुँचे, द डंकी थॉट, तो खच्चर ने सोचा, व्हाट अ पिटी, कितनी अफसोस है। व्हाट अ पिटी मीन्स कितनी अफसोस है। द मर्चेंट हैज़ ऑलरेडी लोडेड ओनली अ स्मॉल वेट ऑफ लोड, कि मर्चेंट मीन्स व्यापारी ने, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, लोडेड मीन्स लादा है, ओनली अ स्मॉल वेट माने बहुत कम मात्रा का वजन मेरे ऊपर लादा है। इफ़ आई हैव माई डिप, यदि मैं डुबकी लगाता हूँ, द वेट विल रिड्यूस फर्दर, तो वज़न और भी कम हो जाएगा। चूँकि बहुत कम वज़न लादा है और डुबकी लगाता हूँ तो वज़न और भी कम हो जाएगा। एंड आई शैल फाइंड इट वेरी वेरी ईजी टू कैरी द लोड, तब मुझे इस वज़न को ढोने में और आसानी होगी। वेरी वेरी ईजी मीन्स बहुत ही आसानी होगी। विथ एडेड हैप्पीनेस माने अतिरिक्त खुशी के साथ, विथ एडेड हैप्पीनेस मीन्स अतिरिक्त खुशी के साथ, द डंकी इनएक्टेड इट्स प्ले, खच्चर ने अपना काम शुरू कर दिया। इनएक्टेड मीन्स अभिनय करना शुरू कर दिया। बट एज द डंकी ट्राइड टू स्टैंड,
मतलब यानी कि वह डंकी फिर से उस कपास लदे हुए बोरी के साथ पानी में फिसल गया और भीग गया। लेकिन लेकिन द डंकी ट्राई टू स्टैंड अप, लेकिन जब डंकी ने खड़ा होने की कोशिश की, टू इट्स पिटी, तो दया के साथ, इट कुड नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली, तो इट कुड नॉट नहीं खड़ा हो सका, इवन स्टैंड प्रॉपरली मतलब मुश्किल से भी वह खड़ा नहीं हो सका। प्रॉपरली मीन्स उचित तरीके से, सही ढंग से खड़ा ना हो सका। द लोड वॉज वेरी वेरी हैवी, जो वज़न था बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी हैवी मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइट, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बावजूद, बीइंग लाइट माने हल्का होने के बावजूद वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऐसा क्यों हुआ? चूँकि कपास जो है पानी को सोख लिया था और वज़न उसका कई गुना बढ़ गया था। पहले तो हल्का था और जैसे ही पानी में डंकी गिरा और पानी कपास में पूरा सोख लिया, उस नाते वज़न बढ़ गया और डंकी को खड़ा होने में दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा भार हो गया था। द डंकी फेल्ट बैड फॉर इट्स मिसबिहेवियर, डंकी ने बुरा महसूस किया, फेल्ट बैड मीन्स बुरा महसूस किया, फॉर इट्स अपने, मिसबिहेवियर माने खच्चर को अपने इस बुरे बर्ताव के कारण बुरा लगा। फ्रॉम देन ऑन, तब से आगे, फ्रॉम देन ऑन मीन्स तब से आगे। द डंकी डिड नॉट माइंड कैरिंग हैवी लोड फॉर इट्स मास्टर, तब से आगे डंकी ने कभी भी माइंड कैरी माने उसको गलत नहीं लगा ज़्यादा वज़न ढोने में अपने मास्टर मीन्स मालिक के लिए। तो ये रही स्टोरी। इसका मोरल क्या दिया है? मोरल, स्केपिंग फ्रॉम वर्क माने काम से भागना, बचना, लीड्स टू मोर वर्क, अगर काम से आप भागते हैं तो आपको और ज़्यादा काम करना पड़ता है, यह मोरल स्टोरी है। लीड्स मीन्स नेतृत्व करता है, टू मोर वर्क और ज़्यादा काम का। तो ये देखिए, ये रहा डंकी और डंकी के ऊपर यहाँ कपास रुई लदा हुआ है और नदी को क्रॉस कर रहा है, लेकिन यह जानबूझ के नदी में गिर जाता है। सारा रुई पानी को सोख लेता है और वज़न बढ़ जाता है, और फिर जब वज़न बढ़ जाता है तो डंकी को खड़ा होने में दिक्कत होती है। और यहाँ पहले जो है नमक लादा था, तो नमक तो पानी में भीगने की वजह से गल करके भार कम हो गया, तो इसको पता था कि बार बार मैं गिरूंगा और वज़न मेरा कम हो जाएगा, लेकिन वज़न उस बार बढ़ गया। चूँकि वस्तुएं अलग तरीके की, अलग रिएक्शन होता है पानी के साथ। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।